टोटल आप 4 दफ़ा वज़ीर बने हैं और आप कौम को सुनाते हैं कि मैं 17 दफ़ा वज़ीर बना हूँ। वो झूठ वो बोलो जो बिक सके। गेट नंबर 4 जितना आपने उनको बदनाम किया, वही गेट नंबर 4 के मुकदमे में आपकी गिरफ्तारी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार लतीफ़ खोसा फिर आमने सामने आ गए। सरदार और काजी मुकाबला है जारी। फिर दूसरा मामला है, कौन दोबारा अपने ससुराल पहुंच गया। आप समझ तो गए होंगे ना। चिल्ला बेकार हो गया, हनीफ अब्बासी के पड़ोस में पहुंच गया। कौन पहुंच गया? शेख रशीद अहमद। ये भी मैं आपको सारा मामला बताऊंगा क्या हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन ने कौन सी पाबंदी लगाई है। एक उम्मीदवार के पास वो शहद वाली बोतल ही रहेगी, उसका निशान नहीं बदलेगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूं, आजकल मैच पड़ा हुआ है सरदार और काजी के दरमियान। आज फिर अदालत में आमना सामना हुआ तो चीफ जस्टिस साहब बड़े गुस्से में थे। वो जो कल और परसों 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब सरदार लतीफ़ खोसा ने, और उन्होंने कहा, कुछ इल्ज़ामात लगाए चीफ जस्टिस पे। वो जो केस था ना जिसमें सबूत नहीं पेश कर सके, पार्टी इलेक्शन सही हुए नहीं हुए, वो सारा मामला था। बल्ले का खेल ख़त्म हुआ, पीटीआई आज़ाद हो गई। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने आज क्या कहा कि जनाब आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। तोशा खाना केस में न्यायालय की दरख्वास्त जो थी वो चाहते थे कि जल्दी फिक्स हो जाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आज उन्होंने सरदार का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। ये बड़ी देखने की बात है कि लतीफ़ खोसा साहब आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो आगे से लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप मेहरबानी करें, ये तोशा खाने का केस जल्द लगाएं। काजी साहब ने फिर कहा कि आप एक तरफ तो अदलिया पर एतबार नहीं करते, इल्ज़ामात लगाते हैं, और दूसरी तरफ रिलीफ मांगते हैं। आपने दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करवानी है तो अपनी दरख्वास्त दे दें, कानून के मुताबिक हम देखेंगे, जो रिलीफ होगा वही देंगे। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा मैच पड़ा हुआ है, सरदार वर्सेस काजी। लतीफ़ खोसा साहब इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन के लिए लाहौर नहीं जा रहे, अदालतों में ही पेश हो रहे हैं। बाकी भी इनके वकील अदालतों में पेश हो रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आगे जो मामला है सबसे अहम, फरजंदे रावलपिंडी 40 दिन का चिल्ला। किस केस में नाजरीन गिरफ्तार हुए हैं? जमानत मनसूख हुई है। 9 मई हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी। रावलपिंडी की अदालत ने हुक्म दिया कि ज़मानत मनसूख की जाती है और इनको ससुराल पहुंचा दिया जाए। शेख साहब कहाँ ले गई उनको पुलिस? थाना न्यू टाउन रावलपिंडी, सेटलर टाउन में वाक़ है, मशहूर जगह पे। 2 गलियां छोड़ के शेख रशीद के सियासी हरीफ हनीफ अब्बासी का घर है। अब हनीफ अब्बासी को चाहिए कि शेख साहब के लिए रात का खाना भिजवाएं, सुबह का नाश्ता भिजवाएं। शेख साहब आपको पता है निहारी पसंद करते हैं, पाए पसंद करते हैं। अब्बासी साहब हलवा पूरी भी भिजवाएं। शेख साहब को सिर्फ एक बात याद करानी है मैंने, 9 मई मामूली वाक़या नहीं था। आपने बड़े बचने की कोशिश की, कभी लेफ़्ट होते थे, कभी राइट होते थे, और आपने कहा था 9 मई करने वालों पर मैं लानत भेजता हूं। और देखें, मुनीब के प्रोग्राम में आपने कहा था ना, शेख साहब यकीनन
समा टीवी पे। और फिर आपने पैंतरा बदला एकदम। आपने कहा मैं असली और नस्ली हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। और इमरान खान ने आपके साथ फिर क्या किया? आपको टिकट पार्टी का उम्मीदवार खड़ा कर दिया। शहरयार रियाज आपके मुकाबले में बाऊ रियाज का बेटा खड़ा कर दिया। बाऊ रियाज को रावलपिंडी की आवाम जानती है, ख़ास तौर पे रत्ते के लोग भी तो जानते ही हैं। और बात लंबी हो जाएगी, 1985 तक जाना पड़ेगा इलेक्शन पे, मैं अभी जाना नहीं चाहता उस पर। शेख साहब, आपको एक और बात याद होगी, हनीफ अब्बासी 2018 के इलेक्शन से 3 दिन पहले नायल हुए, रात 12 बजे अदालत ने उनको सज़ा सुनाई। याद है कि नहीं याद है? राशिद शफीक को भी याद है, रावलपिंडी के अवाम को भी याद है। किन्होंने गिरफ्तार किया था? ANF वालों ने। एफेड्रीन का केस था। और फिर शेख साहब की जिद थी, शेख साहब की ख्वाहिश थी, और जस्टिस रिटायर्ड अब्बादुर रहमान लोधी, वो भी सेटलर टाउन के रिहायशी हैं रावलपिंडी के, उन्होंने आर्डर दिया ट्रायल कोर्ट को कि इलेक्शन से पहले केस का फैसला करो। अब फिर इलेक्शन है, हनीफ अब्बासी कैंपेन चला रहा है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगवा रहा है, नाश्ते अटेंड कर रहा है, तकरीबात से खिताब कर रहा है। शेख साहब अदालतों में पेश हो रहे हैं, ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, थाना न्यू टाउन में बंद हो गए हैं। इसको क्या कहा जाए? अगर शेख साहब आप उस वक्त ऐसी ख्वाहिशें ना करते चकवाल वाले साहब से, तो आज ये शायद आपको दिन ना देखने पड़ते। और तो और, जिससे आप कहते थे मेरी बड़ी दोस्ती है, मेरी को इमरान खान से इत्तेहाद है, मेरा PTI से इत्तेहाद नहीं कहते थे ना, तो आज देख लें, उसी इमरान खान ने आपके मुकाबले में शहरयार रियाज को खड़ा किया है। बहरहाल 11 मुकदमात में आपकी ज़मानत हुई है, और एक में और राशिद शफीक की ज़मानत मंजूर हो गई। अब आप इलेक्शन जेल से लड़ेंगे, थाने से लड़ेंगे, कलम दुआत पे लड़ेंगे, या जिस पे भी लड़ें, आपका राइट है, कानूनी राइट है आपका इलेक्शन लड़ना। आप बहुत दफ़ा MNA बने हैं रावलपिंडी से, वज़ीर बने हैं, 17 दफ़ा नहीं बने। मैं आपको गिनवा देता हूँ शेख साहब, आप कितनी दफ़ा फेडरल मिनिस्टर बने हैं। बार बार आप बात करते हैं ना। 1990 में आप नवाज शरीफ की हुकूमत में ज़िंदगी में पहली दफ़ा वफाकी वज़ीर बने। आपके पास पहले मशीर इत्तलात का महकमा आया, फिर टूरिज़म का महकमा आया। 93 में हुकूमत ख़त्म हो गई, 1997 में दोबारा हुकूमत बनी नवाज शरीफ की। आप उसमें वज़ीर सियाहत के लिए मुकर्रर हुए थे। वो इजाज़ुल हक ने हलफ नहीं उठाया, नाराज़गी हो गई, और आपने रिक्वेस्ट की कि जब तक वो हलफ नहीं उठाता लेबर मिनिस्ट्री मुझे दे दें। आप लेबर मिनिस्टर बने, दूसरी दफ़ा आप वज़ीर बने। मैं यह ध्यान नहीं कराना चाहता हूँ आवाम को भी, और शेख रशीद को भी, और रावलपिंडी के शहरियों को भी। ये कहता है ना मैं 17 दफ़ा वज़ीर बना हूँ, ये दूसरी दफ़ा आपकी वजारत हो गई। फिर आप नून लीग से अलग हो गए 2002 के इलेक्शन में। वो भी मैं किसी वक्त किस्सा छेड़ूंगा। हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और बहुत सी आपकी बातों के 2 दोस्त विटनेस हैं, एक इस्लामाबाद के, एक कराची के, दोनों दुनिया से चले गए हैं। आप काफ लीग का हिस्सा बन गए, आपको वजारत मिली काफ लीग की हुकूमत में, वजारत इत्तलात मिली, मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली मरहूम वज़ीर आज़म बने, और आप वज़ीर इत्तलात बने। ये आपकी तीसरी वजारत हो गई, ठीक है। फिर हुकूमत ख़त्म हो जाती है मुशर्रफ की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है, आप MNA नहीं बन सके। फिर 2013 में आप MNA बने, अपोजिशन का हिस्सा रहे। फिर 2018 में आप इमरान खान की हुकूमत में चौथी मरतबा वज़ीर बने।
टोटल आप 4 दफ़ा वज़ीर बने हैं और आप कौम को सुनाते हैं कि मैं 17 दफ़ा वज़ीर बना हूँ। वो झूठ वो बोलो जो बिक सके। गेट नंबर 4 आपने बहुत, जितना आपने उनको बदनाम किया, वही गेट नंबर 4 के मुकदमे में आपकी गिरफ़्तारी हुई है। नाज़रीन, एक और मामला है, मुख्तसरन बताता चलूँ। इलेक्शन कमीशन ने आज हदायत जारी की हैं कि किसी का इंतखाबी निशान अब तब्दील नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने भी इसमें रिक्वेस्ट की थी, उनके कुछ 7 उम्मीदवार हैं, वो आखिरी दिनों में आए हैं, जो नून लीग से नाराज़ हुए टिकट ना मिलने पे, तो वो उनके लिए आप मांग रहे थे, वो नहीं मिला। फिर कुछ डेरा इस्माइल ख़ान के गंडापुर साहब बड़े मशहूर हैं, इस्लामाबाद में चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे, उनसे शहद की बोतल बरामद हुई थी वो बोतल कोई और चीज़ की। अब उनको बोतल का निशान मिला है, उस पर भी एतराज़ है। हाँ, इलेक्शन कमीशन अगर बदलना चाहे तो बदल सकता है, लेकिन नहीं बदल रहा। ये सारी गेम चल रही है। आखिरी मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी, जिनका इंतखाबी निशान तस्बीह है, वो भी JUI नज़रियाती ग्रुप है, उनके साथ PTI के बड़े मुज़ाकरात हो रहे थे इंतखाबी इत्तेहाद के लिए, वो भी फेल हो गए जी। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।